हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। डेविल कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो या मूड स्विंग्स हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन आपके आसपास है। कुछ चीज़ों में ना आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से हो, बहुत ट्रबल्ड हो, चीज़ों से निकल जाना चाहते हो, मतलब चैन की सांस लेना चाहते हो, सुकून की सांस लेना चाहते हो। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके किसी के साथ झगड़े चल रहे हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। ओवर पोजेसिवनेस की भी एनर्जीज़ हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी हैं। बट कुछ सिचुएशन में जैसे आप ट्रैप भी हैं जो आपको बहुत इरिटेट करे कि आप उन चीज़ों से ना, उन रिस्ट्रिक्शन से, उन बंधनों से, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हैं, वो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, आपके ही परिवार वाले आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना कर रख रहे हो लव लाइफ के लिए या इन जनरल। आप उन चीज़ों से ना इरिटेट हो चुके हो, कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, केफ्री वे में आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, अब और बंधनों में नहीं रहना चाहते। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जिससे आप अभी गुजर रहे हो सकते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि 15 नंबर 6 नंबर आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। किस एनर्जी में हो आप, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ कप्स है, वॉन्ड्स है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी ही राशियाँ आ गई हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारी राशियाँ हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि स्ट्रांगली है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 10 की एनर्जी आई है, तो किसी तरह का कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ सिचुएशन से आप विक्टोरियस वे में एक जीत के साथ जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। अगर बहुत समय से किसी चीज़ में ट्रैप थे तो वहाँ पर चीज़ें एंड हो रही हैं, कि आपके फेवर में कुछ होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है, तो आपके लिए पिछला एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या पिछला एक साल आप लोगों के कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। 10 महीने भी, 10 मंथ भी हो सकते हैं। और यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन भी है, तो हार्मनी क्रिएट होती नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। किसी तरह का बैलेंस आता नज़र आ रहा है, किसी तरह की अचीवमेंट्स या रिकग्निशन या सक्सेस, कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। हाँ, सो 6 के हिसाब से जून मंथ, 10 के हिसाब से अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने भी आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं, या 15 के हिसाब से, 15 के हिसाब से 15 मंथ्स। क्या एनर्जीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने काम में ऑक्यूपाइड लग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो इस समय। खुद की लाइफ को क्रिएट करने की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं, कुछ मूवमेंट आ रहा है, एंड फाइनली आप ना किसी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। परिवार का दबाव आपके परिवार का रहा हो, या आपके पार्टनर ने आपको एक ट्रैप्ड सिचुएशन में डाल दिया हो, जो ये मूव ऑन करके गए हैं, जो भी सिचुएशन हुए ना, उन चीज़ों से आप जैसे फाइनली आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नज़र आ रहे, एक पावरफुल वे में आप ये जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ है ना, जो इमोशनल सफरिंग है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और लोगों के लिए सोच सोच कर सल्क होना कि मेरे साथ सब लोगों ने ऐसे क्यों किया, चाहे आपके पार्टनर के फैमिली हो, पार्टनर हो, चाहे आपके परिवार वाले भी आपको ट्रबल कर रहे हो। तो जो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं, जो बहुत समय से आपको सफोकेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे थे, ट्रबल क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, कि आपको जीने नहीं दे रहे थे चैन से, तो
तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट आ रहा है कि कुछ नेगेटिविटीज़ को आप फाइनली, जैसे आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ रियलाइजेशन कह लीजिए, कि जहाँ आपको लगेगा कि बस अब हो गया और नहीं चाहिए। कुछ सिचुएशंस को आप लेट गो करते नज़र आ रहे हो, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो, अपना कंट्रोल, अपनी पावर वापस लेते नज़र आ रहे हो। वही डेविल की एनर्जीज में यहाँ पर वही दिखा रही है कि आप कुछ चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो, बहुत सब्र बना कर रखा है आपने, बहुत समय से सब्र बनाया है, लेकिन अब जैसे फाइनली आप एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हो। तो काम पर बहुत फोकस्ड हो, आपको लग रहा है चीज़ें बहुत बिखर गई हैं, फिनेंशियल या करियर ट्रबल भी हो सकता है, फिनेंशियल लॉसेस, करियर में स्ट्रगल हो सकता है आप फेस कर रहे हैं, बट अभी आप जैसे अपनी लाइफ का वापस कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हो। एक नई शुरुआत है यहाँ पर। कुछ एक के लिए हो सकता है कि आप नए लोगों से भी मिलना शुरू कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी ध्यान दे रहे हो। कुछ एक के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, हल्का सा जेस्चर उनकी तरफ से आ सकता है। और साथ में यहाँ पर एक आप स्पाइंग तो बहुत कर रहे हो, ऑब्सेसिवली स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा उनके बारे में हर चीज़ की अपडेट रखना चाहते हो अपने पास, बट आप अपनी लाइफ में साइड बाय साइड कह लीजिए, साइमल्टेनियसली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ नए प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए हों, या किसी तरह की कमिटमेंट या कुछ चीज़ों के लिए आप फाइनली खुद को रेडी कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, आप सफरिंग में नहीं रहना चाहते हो, और चांसेस हैं कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ लौटें, जो आप बहुत समय से एक वेटिंग एनर्जीज में रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का कुछ पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है कि 10 ऑफ कप्स है तो एक कंप्लीशन की एनर्जीज हैं, ये आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, चीज़ें सक्सेस की तरफ जाएंगी, जहाँ आपके पार्टनर लौटते नज़र आ रहे हैं। तो हर एक की अलग अलग एनर्जीज हैं, तो दो तरह की एनर्जीज जो आई हैं कि कुछ एक तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ एक जो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि उन्हें मूव ऑन करना है, एक थॉट भी नहीं आया है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये कुछ आपकी चीज़ें फेवर में आपके पार्टनर लौटते नज़र आ रहे हैं। तो दो तरह की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, बट जो भी है आपके लिए अच्छा है। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड और ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ हैं। 24/7 ये आपको याद कर रहे हैं, इन्हें इस चीज़ का तो एहसास हो रहा है कि जजमेंट देने की ज़रूरत है। वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह का न्याय, किसी तरह का जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशंस को ये फाइनली लेट गो करेंगे या रिलीज़ करेंगे, और कुछ ना कुछ आप दोनों के फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं इनकी इस समय, और अपनी लाइफ को भी क्रिएट करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ में अपना काम, अपनी चीज़ें या अपने सेल्फ लव की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, ये कुछ ना कुछ डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का न्याय, किसी तरह का जस्टिस, किसी तरह का कुछ क्लैरिटी, किसी तरह का बैलेंस आप दोनों के बीच में आता नज़र आ रहा है। जो भी इम्बैलेंस आपके रिश्ते में रहा है, वहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, और इनकी लाइफ में भी कुछ बैलेंस या कुछ जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। सो कुछ इनकी मैनिफेस्टेशंस जैसे पूरी हो रही हैं, आप लोगों के कनेक्शन के लिए चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। या मैजिशियन है तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां हैं यहाँ पर। सो सारी राशियां होगी, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। क्योंकि कई बार मैं अगर मैजिशियन या वर्ल्ड कार्ड आ जाए और मैं कह दूं कि हाँ सारी राशियां हैं, तो भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर की राशि है या नहीं, तो इसलिए सब बता दिया है। सो ये भी वर्क में तो बिजी है, ये अपनी लाइफ पर ये भी फोकस्ड है। चलिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं। मैजिशियन बहुत पावरफुल वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत एडमायर करते नज़र आए हैं। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। चलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं, क्या है इनकी एनर्जीज। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर।
एम्परर भी आ गया। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? किस एनर्जी में है? नंबर्स में अगर हम बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है, डबल 1 आया है, तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग शुरुआत होती नज़र आ रही है यहाँ पर। आपके में भी 10 की वाइब्रेशन थी, तो कुछ ना कुछ डबल 10 है, ये कह लीजिए डबल 1 यहाँ भी आया है, डबल 1 यहाँ भी आया है, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप लोगों के लव लाइफ में होती नज़र आ रही है यहाँ पर। डबल 5 की एनर्जीज़ हैं, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी तरह की कुछ चीज़ों में, इनके थॉट प्रोसेस में, इनकी परिस्थितियों में कुछ ना कुछ बदलाव से ये गुजर रहे हैं इस समय। और साथ में 3 की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर, तो 3 की एनर्जीज़ के हिसाब से यहाँ एक वेटिंग एनर्जीज़ बहुत समय से हो सकती है। 3 महीने से आप लोगों की कोई बातचीत ना हुई हो, 3 हफ्ते हो, या कुछ एक के लिए 12 महीने भी हो सकते हैं। 3 साल का रिश्ता कुछ एक के लिए हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कुछ ट्रैप्ड स्टक एनर्जी से, नेगेटिविटी से, मैनिपुलेशन से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए मई मंथ या फरवरी मंथ, अक्टूबर मंथ या फिर हमारा जनवरी मंथ और दिसंबर और मार्च मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। या पिछले 1 दिन, 5 दिन, 3 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों। क्या है एनर्जीज़ आपके पार्टनर की? यहाँ पर पहली एनर्जी तो यह है कि एम्परर और एम्प्रेस आया है, यहाँ पर कपल आया है, तो आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं या कोई और पर्सन है। यहाँ पर मैरिज की वाइब्स बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि किसी तरह के कुछ ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो भी चीज़ें इजी नहीं है, बैलेंस नहीं है, कार्मिक सिचुएशंस आप दोनों फेस कर रहे हो। और अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें स्मूथ नहीं हैं। जस्टिस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, तो नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन इस समय इन दोनों के बीच में चल रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जिनके पार्टनर मैरिड किसी और से हैं तो वहाँ पर बहुत काफ़ी फियरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, खुश नहीं है बिल्कुल भी। टावर भी है यहाँ पर, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल यहाँ पर चलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस हैं जिनसे ये इस समय एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशन है, चाहे इनकी वाइफ या हस्बैंड हो या फिर कोई और फैमिली की ऐसा कोई मदर या कोई और एनर्जी जिसके कंट्रोल में, जिसके दबाव में बहुत समय से सफोकेट हो रहे थे, तो वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें इन्हें रियलिटी चेक भी मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, एक सेपरेशन है और काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो भी यहाँ पर एक एनर्जी तो ये है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल आप लोग सेम पेज पर नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टूटती जा रही हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई पड़ी है। और आप दोनों के बीच में जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही, तो वहाँ भी कुछ डिस्ट्रक्शन है, तो आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन कुछ फाइनल चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में भी एंड हो रही हैं। आपके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अकेले हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बर्डन है। तो इनकी लाइफ में चाहे मैरिड कपल हो, चाहे अनमैरिड हो, आप लोग, आपके पार्टनर मैरिड हो या कोई और थर्ड सिचुएशन हो, तो भी यहाँ पर कुछ सिचुएशंस एंड हो रही हैं कि ये आपको रीच आउट कर सके। नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ दिल का हाल सुनाना चाहते हैं, काफ़ी बर्डन्ड है इस समय, परेशान है।
खुश नहीं है, जिस भी परिस्थिति में है ना ये खुश नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है, इमोशनली हर्ट हैं कि कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, या ये जो चीज़ें समझाना चाहते हैं कोई समझना चाहता नहीं है। तो बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा रातों को जागते हों, परेशान रहते हों, डिस्टर्ब रहते हों, एंग्जाइटी में रहते हों, और आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। ये जो आपकी तरफ आपके जेस्चर्स को नहीं रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें रह रही हैं, उन सब चीज़ों का काफ़ी इमोशनल लॉस है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक न्याय आ रहा है, एक जस्टिस आ रहा है, और जस्टिस आपके फेवर में बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि मैजिशियन है, साथ में स्टार है, ठीक है। तो आपके फेवर में कुछ न्याय होता नज़र आ रहा है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और चीज़ें आप लोगों के लिए एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है, जहाँ हमेशा आप डेडिकेटेड रहे हो, आप खुद को इन्वेस्ट करते रहे हो, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आप दोनों के बीच में आ गए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हो गए थे जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो वहाँ पर अब चीज़ें रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं, हील होती नज़र आ रही हैं, एक बैलेंस आ रहा है, एक न्याय आ रहा है आपके लिए। और अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एक्ट कर रहे थे, बहुत एटीट्यूड में या बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ दायरों में बांधा हुआ था, चाहे अपनी मजबूरियां हो, चाहे इनका ईगो हो, अहंकार हो, या कुछ भी, तो जो भी इनकी शैडो साइड्स हैं या इनकी लाइफ की नेगेटिविटीज़ हैं जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपको न्याय देना है, आपके साथ अनफेयर हो गया है, और एक सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो भी ये उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत कोशिशें की हैं आपने पास्ट में, बहुत आपने प्रयास किए हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में आप बहुत ज़्यादा इनके साथ जुड़े रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं। हमेशा आप एक चेजिंग एनर्जीज़ में रहे, लेकिन ये दूरियां बनाते रहे पास्ट में। तो अभी क्या है कि उन्हीं जो आप हमेशा इनको चेज़ करते थे, या आप इनको मनाने की कोशिश, इन्हें समझाने की कोशिश, या इनको एक्स्ट्रा अटेंशन देते रहते थे, इनके लिए फ़िक्रमंद रहते थे, वो चीज़ें अभी इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की कमी खल रही है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, कहीं ना कहीं कुछ अकेलापन है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। अगर बहुत ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल माइंडसेट के साथ डील करते थे, तो इस समय इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए। उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं जो पास्ट में शायद इन्हें इरिटेट कर जाती हूँ कि आप इतने ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, या इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल क्यों हो, या इतना ज़्यादा क्यों चेज़ कर रहे हो, सफोकेट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक ऐसे एनर्जीज़ हैं कि अभी उन्हीं बातों को ये मिस कर रहे हैं, तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ। बहुत अकेलापन है, एंड कुछ ना कुछ न्याय आएगा यहाँ पर, और एक सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है। और जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ में हैं अभी कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, तो उन ट्रैप्ड एनर्जीज से भी ये बाहर निकलेंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। मैजिशियन स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें आप ही पर बनाई हुई हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 24/7 आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये डिफेंसिव रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड अप एनर्जीज़ में रखा है, इन्होंने वॉक अवे किया है। फैमिली के दबाव में भी हो सकता है, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, चीज़ें आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए थे, बट अभी एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, और आप पर सोशल मीडिया के थ्रू हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है बहुत रूड रह रहे हो, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, एरोगेंट से एक्ट करते हो ये, बट अभी ये आप ही को याद कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको बुला नहीं पाते, तो दिमाग में आप ही छाए हो, और आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए, इन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। थोड़े इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं इनकी, या आपसे यंगर हो, एज डिफरेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इन्हें अभी वही एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने यहाँ भी किंग ऑफ कप्स आ गया, जो ये बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिकल रह रहे थे, ओवर प्रैक्टिकल या बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन्ड एक्ट कर रहे थे, ब्लंट हार्श आपके साथ रह रहे थे, जहाँ आप इनको बार बार चीज़ों के लिए समझा रहे थे, इनसे बात करना चाहते थे, इनको चेज़ कर रहे थे कहिए, या इस प्यार की कद्र या इस रिश्ते को बना कर रखना चाहते थे आप। और ये बहुत ही ज़्यादा अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे थे और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत हार्श हो गए हों आपके साथ, बहुत ही मिसट्रीट किया हो सकता है, मिसबिहेव किया हो सकता है, बहुत दिल को चुभाने वाली, तकलीफ़ देने वाली बातें कह गए हों। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, उन्हीं बातों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ ना वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इनका जो ओवर प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड था उससे इमोशंस की तरफ आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके लिए। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें या तो इनकी लाइफ में ऐसी ट्रिगर्स हो रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसी क्लैरिटी आ रही है कि ये आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और एक क्लियर कट वे में, एक ब्लंट वे में और एक क्लियर कट वे में कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इनकी तरफ से। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो दूरियां बना रहे थे, जो डिस्टेंस बना रहे थे, तो अभी ये उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपके बिना हर्ट हैं, टूटे हुए हैं, बिखराव में हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनकी लाइफ में ज़रूर यहाँ कोई ना कोई इनको टावर मोमेंट है, टावर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन है इनकी लाइफ में, किसी तरह की चीज़ें एंड हो रही हैं, किसी तरह की स्ट्रगल्स हैं, किसी तरह के चैलेंजेस हैं, किसी तरह के धोखे हैं, जैसे लोग इनसे दूर हो रहे हैं या इनको धोखा देकर लोगों ने इनको बहुत तकलीफ़ दी है। इस समय काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी इमोशंस आई हैं, जिनके लिए ये आपसे दूरियां बना रहे थे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, ओवर इमोशनल थे, ओवर लविंग थे और आपके लिए ओवर लॉजिकल हो रहे थे। जिन लोगों के लिए वहाँ पर कुछ टावर मोमेंट है, जिस कन्फ्यूजन में, जिस इल्यूजन में रह रहे थे, जहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव होते हुए भी ये बाकी प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, वहाँ पर इनको कुछ रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ इनका दिल काफ़ी टूटता नज़र आ रहा है, काफ़ी बर्डनड है, काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में है इस समय, काफ़ी इमोशनल लॉस है और यहाँ पर आपके लिए रियलाइजेशन, आपकी कद्र इनको महसूस हो रही है। तो कुछ तो क्लैरिटी आ रही है, आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वहाँ पर जैसे उस पट्टी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, वो पट्टी खुलती नज़र आ रही है, बट हाँ डिस्ट्रक्शन है इनकी लाइफ में। तो इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड होंगे इस समय और बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं और ये इनके अपनों से दी गई तकलीफ़ नज़र आ रही है यहाँ पर, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं ये। एम्परर, द एम्परर बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। अभी जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशन है ना, वहाँ पर चीज़ें बहुत ही डावाडोल हैं, बहुत ही बिखराव है, बहुत इम्बैलेंस है इनकी लाइफ में, बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत नेगेटिविटी है और ये चीज़ों को संभालना चाहते हैं, किसी तरह से बीच का रास्ता, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये इस समय तो बहुत ज़्यादा एक सब्र बना कर रख रहे हैं कि कुछ चीज़ें सही रास्ता निकले, चीज़ें सेटल डाउन हो, जो तूफ़ान चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, वहाँ पर ये बैलेंस क्रिएट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत हर्ट हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ की भी तकलीफ़ है, फियर की एनर्जीज़ में ये इमोशंस आई हैं इनके समय। रियलिटी चेक मिला इन्हें, कुछ सच से सामना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड आ गया है, दोनों सेम है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं इस समय, बहुत अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं, या कह लीजिए खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। मतलब कह लीजिए सबसे
अगर कन्फ्रंट करना है, झगड़ा करना है, कुछ भी चीज़ें, उस चीज़ के लिए रेडी है एकदम। मतलब अब ये हो सकता है बहुत समय से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अब वो जो बर्दाश्त से बाहर चीज़ें जा रही हैं, तो अब ये जो इनको सर्व नहीं करता उन चीज़ों को एंड कर रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना है। आपकी तरफ सडन एक्शन हो सकता है, अचानक से आपको रीच आउट कर जाए। इस समय ये भी है कि थोड़ा सा अपने पार्टनर से आप अगर टच में हो तो थोड़ा डिस्टेंस रखिए। बहुत रूड हो सकते हैं, बहुत मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं इस समय। ये आपसे भी झगड़ा ना कर दें, क्योंकि इनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। बहुत तरह के धोखे मिल रहे हैं जो इन्हें बहुत ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, डेथ, तो कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रही है एट प्रेजेंट। तो कर्मा का कार्ड अगेन आया है, सेम कार्ड है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो कुछ तो प्री डेस्टिन जो चीज़ें थी, जो नियति में निर्धारित चीज़ें थी, वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। कह सकते हैं कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, ओवर पोजेसिव थे, जिन चीज़ों के लिए शायद आपसे भी झगड़ा कर देते हो, आपके अगेंस्ट हो जाते हो, आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हो। वहाँ पर कुछ एंडिंग्स आ रही हैं। जो सिचुएशन सही नहीं थी और ये अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही हैं जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करके रिलीज़ हो रही है। ऐसे ईजी वे में नहीं चीज़ें ख़त्म हो रही, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं। तो कुछ कर्मा रिलीज़ की है एनर्जीज़ यहाँ पर। जस्टिस क्या बताना चाहता है, कैसा कर्मा है, क्या कहना चाहते हैं शनिदेव। जस्टिस क्या कर्मा है। यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा हो सकता है जो मैरिड कपल है उनमें, या अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है तो वहाँ पर किसी तरह का मैरिज में कुछ लीगल मैटर, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पर। और अगर आप अनमैरिड हो, आप दोनों ही सिंगल हो, तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, पेरेंट्स, कुछ भी चीज़ें थी जिस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, बैलेंस नहीं आ रहा था, आपके साथ अन्याय हो रहा था, तो वहाँ पर कुछ जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है ताकि आपकी विशेस फुलफिल हो, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो, मदर हो या कोई और पर्सन हो, कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। और जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग मैरिड हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। कर्मा का कार्ड है ना, कार्मिक सिचुएशंस। स्टार क्या बताना चाहता है। इमोशनल लॉस बहुत है, आप ही को याद करते हैं, आप ही को मिस करते हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है। आपकी हीलिंग चाहिए इन्हें, आपका साथ चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए। लौटना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जो ये दूरियां बना गए थे, डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था, वापस लौटना चाहते हैं। बहुत समय इन्होंने ऐसे रखा होगा जैसे आप तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, जहाँ आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है, और आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहे, सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना है। बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ में रहेंगे। इस रिश्ते से भी ट्रस्ट जैसे इनका हट गया था पास्ट में, जहाँ ये आप पर या इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था। मूव ऑन किया है इन्होंने कुछ सिचुएशन से आपसे, बट अभी वहाँ भी खुश नहीं है। जिस भी सिचुएशन में गए हैं अपनी खुशियाँ देख कर कि वहाँ सुकून है, वहाँ सुख है, वहाँ भी कुछ नहीं है। अब आप ही को याद कर रहे हैं। एम्प्रेस क्या बताना चाहता है। एम्प्रेस दो सिचुएशन हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं लौट रहे, एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपका दिल तोड़कर ये अपनी दुनिया में निकल गए, आपको सैक्रिफाइस कर दिया। काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी दर्द से आपको गुजरना पड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है आप दोनों के बीच में।
जिसने इन्हें मजबूर किया हो कि ये आपकी तरफ ना बढ़ें, आपके साथ एक नई शुरुआत ना करें। उसी कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें या कैसे आपकी तरफ जेस्चर करें। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हें ट्रैप करके रख रही है, मैनिपुलेट कर रही है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर खुश नहीं है। जो एक कंपैटिबिलिटी, एक बॉन्डिंग होती है अपने पार्टनर के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग सा सुख या सुकून होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है जिस भी सिचुएशन में है। तो ये बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी पाबंदियों में ही बंधे हो सकते हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन वहीं पर ये भी परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। आपका जो दिल दुखाया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, पछतावा है। यूनियन में आना चाहते हैं, नई शुरुआत बिल्कुल करना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस और पैशन दोनों है, लेकिन एट प्रेजेंट स्टक हैं। मैजिशियन स्टैंड लेना की हिम्मत जुटाते नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपकी तरफ लौट सकें। जो ये पाबंदियां हैं, जो ये दायरे हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ये बंधन हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, तो इमोशंस बहुत हाई हैं और जिस भी अदर सिचुएशन में है वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत दुखी हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब की हैं, गलत की हैं, वहाँ पर चीज़ें बहुत इम्बैलेंस हुई पड़ी हैं और किसी तरह के लीगल केसेस, लीगल मैटर भी चल रहे हो सकते हैं कुछ एक के केस में। मैरिड लाइफ में कुछ डिवोर्स, कुछ ऐसी सेपरेशन या बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत मेजर वे में, या कुछ ना कुछ है ऐसा जो बिखराव की तरफ ले जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में, आपके लिए क्या रहेगा, इनकी तरफ से आपके लिए क्या एक्शन रहेगा, क्या एक्शन लेंगे। मैजिशियन थर्ड टाइम आया है, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। 3 बार मैजिशियन कार्ड आ गया। सो एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन भी रीज़न से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस करने वाले, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के ट्रिगर्स नियर फ्यूचर में भी ये फेस कर सकते हैं, बट ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है इस रिश्ते में, तो वहाँ पर ये आपके साथ यूनियन में आने को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते, तो आपके लिए तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं। 1 और 10 अगेन है यहाँ पर, तो आने वाले 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।